अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील जरूर आया होगा कि आपका जो जेईई में सेकंड अटेम्प्ट का आपका जब रिजल्ट आया और आपके परसेंटाइल पे जो पर्टिकुलर रैंक बने वो सही रैंक नहीं है। ऐसा तो जरूर आएगा, डेफिनेटली कमेंट जरूर करके बताना मेरे को, क्योंकि मैं भी देखा था मेरे को लगा यार ये तो बहुत ज्यादा रैंक आ गया। क्योंकि एक बंदे का मैंने देखा 97 परसेंटाइल, उसका रैंक 33-34 हज़ार के आसपास है, ओके, जो कि लगभग 29-30 हज़ार के आसपास होना चाहिए, ओके। और बहुत सारे लोग को ऐसा फील होगा कि यार ये मेरा सही रैंक नहीं है, इसमें स्कैम कुछ हो गया। परसेंटाइल में तो डेफिनेटली होता ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपका रैंक 45,000 है, ठीक है, या 46,000 है, तो आप काउंसलिंग में 40,000 42,000 वाला भी कॉलेज ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? बहुत ही कह सकते हो कि एक फैक्चुअल और एक लॉजिकल रीजन है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसका फायदा उठाओगे डेफिनेटली काउंसलिंग में बहुत ही हेल्प होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप काउंसलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किए हैं, मैंने ऑलरेडी काउंसलिंग हेल्प डेस्क लॉन्च कर दिया है, तो आप ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने के बाद मैं कॉल तुरंत कर लूंगा और फिर उसके बाद आपको मैं गूगल फॉर्म सेंड करूंगा। उसके बाद आप मेरे से काउंसलिंग करा सकते हो। आपको सारी फैसिलिटी मिल रही होगी, लाइक आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल रहा होगा, ओके। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको सारा कॉल सपोर्ट, सारे डाउट्स वगैरह सब कुछ सॉल्व हो रहे हैं, ओके। तो ज्वाइन जरूर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोई डाउट होता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ओके। तो रही बात कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा क्यों है, दो रीजन है इस बार। इतने ज्यादा होने का रीजन दो ही है। पहला रीजन है कि तुम्हारा कैटेगरी चेंज का, जो कि हर साल होता है, और दूसरा रीजन की वजह से इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए, वो क्या है? एड्रेस प्रूफ का एड्रेस प्रूफ का जो लोचा हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इधर से उधर शिफ्ट हो गए, तो वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर दिए। और मेरे मानना है कि 1 से 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख के आसपास ऐसे कैंडिडेट जरूर होंगे जो नया रजिस्ट्रेशन किए होंगे, ठीक है। और वो 1.5 लाख ही आपके टोटल कैंडिडेट को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा मानना था कि लगभग 10.7 से 11 लाख के आसपास आपके कैंडिडेट हो सकते हैं, बट ये 11.66 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो 1.5 लाख के आसपास जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट ओवरऑल डेफिनेटली इतना फिगर होगा। पिछले साल ही लगभग 80 हज़ार से लेकर 1 लाख न्यू रजिस्ट्रेशन किए थे, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा? देखो, वो 1.5 लाख कैंडिडेट जो है ना, वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो एक ही है, बस काउंटिंग बढ़ा रहे हैं, आपकी रैंकिंग बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका रैंक 33,000 है, ठीक है। तो 33,000 से लेकर 1 से 33,000 रैंक के बीच में 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट ऐसे जरूर होंगे, या 1000 या 500, जो 2 बार रजिस्ट्रेशन किए होंगे डेफिनेटली दो। और जिनका रैंक कम होगा, जिनका 10,000 रैंक होगा, उसमें काफी कम कैंडिडेट होंगे जो डबल रजिस्ट्रेशन किए होंगे। लेकिन जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ता जाएगा। और जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेगा तो आपको फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपका रैंक 50,000 आया, ठीक है। तो 50,000 रैंक आया, तो 50,000 रैंक अंदर तक डेफिनेटली 3-4 हज़ार कम से कम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपको डबल रजिस्ट्रेशन किए होंगे। और वो जो 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट हैं, वो पूरे 11 साढ़े 11 लाख में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो 3-4 कैंडिडेट जो है वो जो डबल रजिस्ट्रेशन किए हैं, जब काउंसलिंग में बैठेंगे तो यार वो एक ही एप्लीकेशन नंबर यूज करेंगे ना, 2 एप्लीकेशन नंबर तो यूज नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली वो वाला सीट तो वैकेंट ही रहेगा ना आपके लिए। तो आप समझ लो कि आपका 45,000 रैंक जरूर है या 50,000 रैंक जरूर है, लेकिन आपको 5,000 एक्स्ट्रा, लाइक 4,000 3,000 जो डबल रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, वो वैकेंट सीट होगा, ठीक है। तो आपको फायदा मिल सकता है। आप ये मत सोचो कि यार पिछले साल भैया कैंडिडेट कम थे, इस बार ज्यादा है तो हमको बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। मतलब कि अगर लाइक पिछले साल 40,000 क्लोजिंग है, तो हो सकता है इस बार 42-43,000 हो जाए। ऐसा नहीं होगा 50,000 60,000 पे क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हो, इस चीज को समझते हुए कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो डबल रजिस्ट्रेशन किए हैं। जैसे एग्जांपल एक और समझाता हूं आपको। 1 लाख मान लेते हैं आपका रैंक है, या 1 लाख छोड़ो, आपका मान लेते हैं कि 3 लाख रैंक है, ठीक है। तो 3 लाख, 1 से 3 लाख के बीच में अगर मान लेते हैं 15 से 10,000 से 15,000 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे ही ना भाई जो डबल रजिस्ट्रेशन किए होंगे। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है, 20,000 30,000 भी हो सकता है, ठीक है। किसी को नहीं पता है। लेकिन आपको क्या करना है? अच्छे से काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है। उसके लिए आप काउंसलिंग हेल्प डेस्क जरूर ज्वाइन करना, बहुत ही आपको हेल्प मिल रहा होगा। और जैसे मान लेते हैं अगर 10 से 15,000 कैंडिडेट जो है एक्स्ट्रा डबल रजिस्ट्रेशन किए, वो तो एक ही बार पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो वो तो सीट आपका वैकेंट ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आपके जरूर 2.5 लाख रैंक होंगे, लेकिन आप मान के चलो कि आपका 2,30,000 2,40,000 रैंक है, ठीक है। ताकि आप अच्छे से अपने अनुसार चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लाइक इस बार क्यों नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो आपको काउंसलिंग में किस तरीके से इसका फायदा उठाना है, ठीक है। लाइक बहुत सारे लोग ये चीज समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जरूर समझ में आएगा। एग्जाम्पल एक लेके देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका रैंक 10 है, ठीक है। एकदम छोटा सा एग्जांपल, 1 से 10 के बीच में मान लेते हैं 2 कैंडिडेट ऐसे मिल गए जो डबल रजिस्ट्रेशन किए होंगे, ठीक है। तो 1 से 10 के बीच में 2 बार रजिस्ट्रेशन किए थे, तो उनका रैंक मान लो उसमें काउंट हो गया। तो बाकी और रैंक तो आया होगा उनका ना, जो खराब रैंक होगा, जो उनका बढ़िया नहीं रैंक नहीं होगा, तो बेस्ट वाला रैंक काउंट होगा। तो खराब वाला रैंक का तो सीट खाली हो गया ना, तो वो खाली सीट मतलब कोई पिछले वाला रैंक को फायदा करेगा। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको काउंसलिंग इसका फायदा उठाना है। डेफिनेटली फायदा जरूर उठाइएगा और काउंसलिंग हेल्प डेस्क भी जो रैंक करिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, ओके।